कंप्लीट रूप से उतर गए हैं इस देश की डेमोक्रेसी को ख़त्म करने। आपको गहरी चिंता ना तो मंदिरों को लेकर के है, ना तो सनातन को लेके है, ना भारत के रेस्पेक्ट को लेके है, ना भारत के किसानों को लेकर है, ना युवाओं को लेके है, ना छात्रों के भविष्य को लेके है। आज ही उठा सकता है ना। अब सवाल यही है कि जिस तरीके से बच्चों के साथ जो बेईमानी हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है, उसका जवाब तो इस सरकार को देना ही चाहिए। और इसीलिए जो है देखिए, अब तमाम कांग्रेसी यहाँ पे मौजूद भी हैं, राहुल गांधी जी वहाँ पे हैं। अब सवाल उसी चीज़ पे आकर रुक गया है कि क्या वाकई में डिटेल शुरू होगा या फिर सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिया होगा। हालांकि केंद्रीय मंत्री यहाँ पे आए थे, उनसे बातचीत भी हुई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था ये एक बड़ा सवाल बन के होगा। आइए कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि अब देखिए यहाँ पे जो है इन्होंने सदन के अंदर जिस तरीके से आवाज़ें उठाई, ये एक बड़ा था। अब मैम क्या कहेंगी, राहुल गांधी जी सड़कों पे हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, जो मांगे हैं कि मोदी जी इस्तीफा दो, क्या सुनेगी सरकार? देखिए, गूंगी बेरी सरकार हो गई है। जब करोड़ों बच्चों को कल यहाँ जंतर मंतर पे आए थे अपना हक मांगने के लिए, नीट के पेपर 90 बार आपने लीक कर दिया और 50 बार आपने पेपर एग्ज़ाम को रद्द कर दिया। जब बच्चे यहाँ पर आए तब आपने उन पर लाठियाँ भांजी, पूरी तरीके से उनको मारा गया, पीटा गया। और देखिए हम तो एक मिनट, अब पप्पू यादव जी यहाँ पे मौजूद हैं, चलिए पप्पू यादव जी से बातचीत करते हैं। सर जब ये संविधान ही खत्म करेंगे, कोई सुनेगा नहीं बच्चों की बात। कोई नीट पे 153 बार पेपर क्वेश्चन लिक आउट होता रहेगा, तो उसके बाद क्या बचता है? और आप कंप्लीट रूप से उतर गए हैं इस देश की डेमोक्रेसी को ख़त्म करने। आपको गहरी चिंता ना तो मंदिरों को लेकर के है, ना तो सनातन को लेके है, ना भारत के रेस्पेक्ट को लेके है, ना भारत के किसानों को लेकर है, ना युवाओं को लेके है, ना छात्रों के भविष्य को लेके है। 7 करोड़ बच्चे हर साल बर्बाद होते हैं। आप पॉलिसी आपकी सही नहीं है। 1000 नौकरी होती है, 15 लाख आदमी को आप क्या कहते हैं एग्ज़ाम दिलाते हो। 20 लाख को एग्ज़ाम दिला के 1 लाख की नौकरी की बात करते हो। तो यदि पिक्चर हॉल में 20 ठो बालकोनी है, 100 लोग पहुंच जाएंगे तो ब्लैक में टिकट बिकता है। मोदी शाह के इस्तीफे की डिमांड है सर। राजनाथ सिंह कहते हैं इस्तीफे नहीं होते हैं सरकार में। ऐसा होता है क्या? ऐसा इसके पहले तो होते रहे हैं। इसके पहले ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि लगता सर मजबूर आप कर पाएंगे इस्तीफे पे? देश मजबूर कर देगा। लेकिन सर प्रधानमंत्री कल कह रहे हम जो भी छात्रों के साथ हुआ वो गलत है, हम उसके आगे भविष्य के लिए पहले ऑर्डर दे दिया। तो ये पप्पू यादव जी थे और उनका साफ कहना है कि उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और बड़ा सवाल भी रह गया कि क्या वाकई देंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, बस पप्पू यादव जी थे और उन्होंने कहा कि भाई इस्तीफा देना ही पड़ेगा आपको किसी भी सूरत में, क्योंकि जो बच्चों के साथ हुआ है, जो छात्रों के साथ हुआ है, जो स्टूडेंट के साथ हुआ है, वो बहुत घिनौना रूप था। अब वाकई में तस्वीर देखने के बाद किसी का भी रूह कांप जाएगा, पसीज जाएगा। वो लोग जिनके बच्चे जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए आए हुए थे, प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए थे। हम सब ने तमाम तस्वीरें कवर भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अखिलेश यादव, संजय सिंह, केजरीवाल जी, तमाम लोगों ने आवाज़ें उठाई, लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए चिंता का विषय हो गया था। अभी पप्पू यादव जी आए हुए हैं, इस तरह देखिए लेयर बना हुआ हालांकि पुलिस फोर्स का, लेकिन उस तरफ जा नहीं सकते। वहाँ राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस से सीनियर और भी दिग्गज लोग आ रहे हैं। लेकिन वही सवाल है कि क्या सरकार इनकी मांगों को मानेगी। देखिए चतुर्वेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर आप लोग भी आ गए हैं, क्या लग रहा है कि जो राहुल गांधी जी की मांगे हैं मोदी जी इस्तीफा देंगे? देखिए मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो इस देश की जनता बकसने वाली नहीं है। इस देश का नौजवान सड़कों पे है, तो एक नौजवान नेता कैसे घरों में रह सकता है? आज जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। कल छात्रों के ऊपर जिस बर्बरता के साथ गृह मंत्री की जो है फोर्स ने तांडव मचाया, हालांकि पुलिस वाले तो दयालु स्वभाव के थे। सीधे मोदी जी का इस्तीफा? मोदी जी ही पूरे बीमारी की जड़ हैं। कैंसर हो जाता है तो कैंसर के तमाम कीटाणुओं को मारना चाहिए। ये देश के लिए कैंसर है, एड्स की बीमारी से भी ज़्यादा घातक है।